हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के रविवार के कार्यक्रम में, जिसमें हम सभी भक्त लोग इकट्ठा होके भगवान के नामों का उच्चारण, महिमा का गान और प्रसाद का सेवन करते हैं। तो आज हम एक कुछ विशेष कार्यक्रम है जिसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने बहुत बार उसकी कोशिश की करने की। क्या नाम है आज के टॉपिक का? भक्ति का वृक्ष। रोज ही कभी आप वृक्ष नहीं कहते, कभी लता कहते हो, आज वृक्ष बना दिया आपने। सुना है लता? तो मैंने कहा था तभी कि भक्ति की क्या होती है? लता। क्यों लता कहते हैं? बिकॉज भक्ति कैन नॉट बी डन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली. You required spiritual master, you required association, you required exalted, elevated devotees, guidance. So we cannot have. But यहाँ पे एक सुंदर हमारे इस्कॉन के कांग्रीगेशन कमेटी, जिन्होंने ये बहुत सुंदर कोर्स डिजाइन किया है जिसको हम भक्ति वृक्ष कार्यक्रम कहते हैं। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और हम आप सबको सब्सक्राइब करेंगे। हमारे पास सिद्धार्थ प्रभु जी है जिसके मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आप कह सकते हो ओरिएंटेशन हुआ, जो माता पिता है उनको मालूम है। ऐसे कॉर्पोरेट में भी होता है ना ओरिएंटेशन, एक दिन का, कंपनी के इंफॉर्मेशन और सब ओरिएंटेशन फर्स्ट डे होता है ना, ज्वाइनिंग के पहले। वर्क फ्रॉम होम वालों को नहीं पता, वर्क फ्रॉम होम वालों का वर्चुअल होता है। वर्चुअल होता है, वेरी गुड होता है। वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन कल कुछ ऐसे भक्तों के समाज में नहीं, लेकिन एक ऐसे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर तो नहीं बोल सकते इसको, ये हमारे कर्म है जिसके वजह से वहाँ मिलना हुआ। तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो है वर्क फ्रॉम होम का पता चला, लेकिन वो टॉपिक नहीं है। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम अच्छा कल्चर नहीं है। तो ये कोर्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये जो कार्यक्रम अभी हो रहा है हमारा, हर रोज हर सैटरडे को संडे को जो होता है, उस कार्यक्रम में वो सब्सक्राइब डिवोटी, मतलब ये जो कोर्स को एनरोल किए हुए वही डिवोटी अटेंड कर पाएंगे। इस डिवोटी में उसके अलावा फिर ये प्रोग्राम में और कोई नहीं आ पाएगा। तो बोले तो ये लेक्चर जो होगा वो भक्ति वृक्ष क्लास होगा, कहलाया जाएगा क्या? भक्ति वृक्ष। ये जनरल लेक्चर नहीं होगा। जनरल लेक्चर जो होगा वो जनरल लेक्चर हमारे ग्रुप के वरिष्ठ भक्त लोग लेंगे, जो न्यू कमर्स जो आते हैं हर कभी कभी, और जो कभी कभी आते हैं, या कभी कोई नए भक्त आते हैं, उनको मैं मिलूंगा। लेकिन उनको जो है लेक्चर या उनको जो भी गाइडेंस है वो हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो देंगे। लेकिन ये क्लास को अभी हम लोग भक्ति वृक्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन मिला है मुझे परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज जी से, और उन्होंने ये जो उनका मॉडल है, ये उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो यही चर्चा में पूरे हमारे सभी कुछ भक्त लोग हमारे ग्रुप के, हमारे काउंसिलर्स जो है वो कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम आज से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग से आशीर्वाद चाहते हैं कि ये कोर्स है, उसकी पीडीएफ भी है, एक ऑफिशियल पीडीएफ है इसकी, हिंदी और इंग्लिश में। वो मैं आप लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा। और ये जो कोर्स है वो 64 वीक्स का है। बोले तो 64 संडेज। 64 संडेज मतलब कितना हो गया? 14 महीना, 14 मंथ्स।
और इसमें असाइनमेंट है, एग्जाम्स है, इसमें हम कह सकते हैं कि ओरल्स भी हैं, इसमें ड्रामाज भी है। बस एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिससे हम इस्कॉन के लीडर्स को तैयार कर रहे हैं कि भक्ति वृक्ष कार्यक्रम जो अटेंड करेगा वो एक इस्कॉन की लाइफस्टाइल जीना सीखेगा। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत सीनियर डिवोटीज है, जैसे आप लोग का भी उदाहरण हो सकता है, आप लोग को भी जीवन में ऐसे हो सकता है कि जब हम स्टार्ट में आ रहे थे तभी किसी ने हमें 16 माला को करने को कहा, तो ये 16 माला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था, करेक्ट। लेकिन अगर अभी हम कहें कि आपको 16 माला करनी है तो आप लोग कर पा रहे हो, कर रहे हो, इजी हो रहा है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ भक्त है, जो जीवन में अपना सब कुछ समर्पण कर चुके हैं, जीवन में अपना भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो उनको देख के हमें थोड़ा अजूबा अजूबा लगता है कि कैसे कर पाते हैं इन लोग, करेक्ट। तो उस स्टेज पे जाने का ये एक माध्यम है। जैसे हम कह सकते हैं कि वैष्णव एटिकेट आप लोग सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही है, बाद में भक्ति हम सदाचार करेंगे, अभक्ति सदाचार हम देख चुके हैं, हम अभी ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं और फिर आगे भक्ति शास्त्री भी एक कोर्स है जो करते हैं। तो ये सब कोर्स करने का, ये सब जो पाठ्यक्रम है, ये सारे जो इस्कॉन ने डिजाइन किए हैं वो क्यों किए हैं, क्या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम इस संसार में भगवान के साथ हमारा संबंध भूल चुके हैं, और ये बार बार पता होने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि हमें हमारा संबंध भगवान के साथ है, फिर भी हम भूल जाते हैं और हमारे कुछ ऐसे कर्म करने लग जाते हैं कि जिससे हम और दुख का अनुभव करते हैं। एक सुंदर उदाहरण है कि अगर कोई पैर में या हाथ में कोई भी उंगली है वो डिस्प्लेस हो जाए तो कितना दर्द होता है, टूट जाए या फिर थोड़ी मुड़ जाए तो आपको दर्द होता है नहीं होता है? हाँ, पैर के कुछ कभी कुछ हो जाता है, दर्द होता है हाथ में। तो क्या होता है, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे क्या हुआ है, उसका कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो जो अलाइनमेंट है वो क्या हुआ है, वो हिल गई है। इसके लिए हमें बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारी अलाइनमेंट किसके साथ होनी चाहिए? सिर्फ भगवान के साथ। हमारी अलाइनमेंट सिर्फ भगवान के साथ होनी चाहिए, और उस भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, अलाइनमेंट है, उसको हमने क्या कर दिया है, हिला दिया थोड़ा सा। किसी का फीट में हो सकता है, किसी का इंचेस में हो सकता है, किसी का मीलो हो सकता है, किसी का मिलीमीटर में हो सकता है। तो ये हमने हिला दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम दुखों में दुख का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी इस कार्यक्रम से कि ये कार्यक्रम हमें इस्कॉन की लाइफस्टाइल और भगवान के लिए जो प्रेम प्राप्त करना है, हमारा सबका उद्देश्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम जाना है। लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तकलीफें आ रही है, बीच बीच बहुत सारी बाधाएं आ रही है। ये बाधाओं से हम कैसे जूझे, ये बाधाओं के साथ हम कैसे भक्ति करें, उसको इस सेशंस में सिखाया जाएगा। इस सेशन को लेने के लिए कभी कभी गेस्ट स्पीकर भी आएंगे। तो ये सेशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत कुछ सालों से आ रहे हैं, कुछ अभी नवनवित दीक्षित भी हो गए हैं, तो दीक्षा भी लिए हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी लिए हैं। तो इनका जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य? भगवत धाम जाना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। कॉलेज में जब कोई एडमिशन लेता है तो कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के ट्रस्टी, कॉलेज की मैनेजमेंट का क्या उत्तरदायित्व होता है? उत्तरदायित्व होता है कुछ उसका? क्या होता है, क्या होता है उत्तरदायित्व? कॉलेज गए हो आप लोग सब? हमको तो सालों साल हो गए, 20 साल हो गए कॉलेज में, 25 साल हो गए। हाँ, आप लोग तो नए नए कॉलेज जा रहे हो, आप लोग गए हो,
तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने की, लेकिन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपसे फीस ले रहा है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल बैठा हो, उसकी क्या जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी? आपको पास कराना, कॉपी कराना। हाँ, सिद्धा लक्ष्मण प्रभु को मालूम है। हाँ, अच्छे से बताए ना, पास कराना। हाँ, जैसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ मैंने आंसर दे दिया आप लोग को, तो पास कराना, ऐसे चीटिंग कराना, ऐसा उद्देश्य है हमारा। क्या उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि पहले पाठ्यक्रम को चलाना, फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको इस काबिल बनाना कि वो एग्जाम Correct. क्लियर कर सके। दिस इज द ओनली वन आंसर कि एक एक अच्छे नागरिक बनाए, एक अच्छे स्टूडेंट बने, थे जिसकी वजह से एक अच्छे सिविलाइज एक व्यक्ति बने जो अपने परिवार का भरण पोषण करके देश की उन्नति में भी भाग ले सके। यही उद्देश्य होता है हर एक इंस्टीट्यूट का, प्रॉफिट कमाना या फिर पिकनिक जाना, ये सब उद्देश्य उसके 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 करिकुलम में आता है, लेकिन उद्देश्य वही है कि तुम अच्छे से एग्जाम दो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा कैंपस में अच्छे इंटरव्यू देके अच्छे से पैकेज लेके आप अपनी गृहस्थी चलाओ, ये उसका उद्देश्य होता है। तो वही उद्देश्य से हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ, हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है इस बारे अलग अलग पाठ्यक्रम, ये क्लास लेने का, कि आप लोग जो उद्देश्य से इस मंदिर में कदम रखे हैं, वो प्रसाद खाना, पिकनिक जाना, वो सब प्रायोरिटी में। तो ये हम तो वही सोच के आए थे आज कि हमको आज पार्टी मिलेगी। हाँ, आप तो हमको दाल राइस ही खिलाएंगे। क्या उद्देश्य क्या है हमारा जीवन का? उद्देश्य आप लोग का जुड़े हैं, इसका उद्देश्य वही है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटना है। ये मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ऐसा कुछ अलग है? आपका कोई अलग है कुछ ऐसा? नहीं हो सकता है किसी का, तो करेक्ट कर दो, नहीं है ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कभी कोई हमारी उंगली या पैर की उंगली या कोई हमारे जो जॉइंट्स है वो कभी डिस्प्लेस हो गए, उससे हमें बहुत दर्द होता है, तो उसको कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाके उसको सीधा करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं या ऑपरेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम से हमें यही नॉलेज मिलेगा कि हम कैसे इस पद्धति में क्रियाबद्ध होके कैसे हम दृढ़ होके आगे बढ़े। और अगर आप लोग अच्छे भक्त बन गए, अच्छे भक्त तो यहीं पे बैठे हैं इसके लिए, अच्छे और भक्त सीरियस बन गए, तो किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? किसका फायदा होगा? मेरा नहीं होगा ना, लोग प्रचार करोगे इधर, फिर हॉल कम होगा, डोनेशन आएगा, क्या क्या होगा, किसका फायदा होगा? पहले खुद का होगा, फिर संस्था का होगा। संस्था का फायदा होना मतलब क्या है कि हम जो मार्ग में प्रचार, हमें सबको कृष्ण भक्त बनाना है, सबको कृष्ण प्रेम देना है, खुद इस आनंद का अनुभव करना है और दूसरों को भी इसको इस संस्था में जोड़ना है। तो इस उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम को एस्टैब्लिश किया गया है इस्कॉन कम्युनिकेशन और इस्कॉन कांग्रीगेशन मिनिस्ट्री द्वारा। तो इस पाठ्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही होगा कि हम गृहस्थ, और ये सारे गृहस्थ हैं, हम सब गृहस्थ हैं, कोई बन चुके हैं, कोई बन गए हैं, कोई बनने वाले हैं, तो हम कैसे भक्ति को प्रायोरिटी देके हम इस हमारी गृहस्थी को चलाएं, इसमें हम थोड़े प्रैक्टिकल्स लेके, प्रश्नोत्तर लेके ये हम कोर्स को संपन्न करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि इसमें
हमारा आपका एनरोलमेंट लगेगा जो सिद्धार्थ प्रभु अभी करेंगे। फीस नहीं है, फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फीस क्या है आपकी? क्या है फीस? क्या है फीस? वही है कि संडे संडे हमारे जो भी कार्यक्रम हमारे घर के हैं उसका त्याग करना, ये सबसे बड़ी फीस है। प्रायोरिटी क्या है हमारी कि हर संडे जो हमारा 10:30 से 1 बजे तक का प्रोग्राम होगा उसमें हर संडे आना। और फिर जो नए भक्त लोग जुड़ते हैं, कभी कभी आते हैं, ऐसे भक्तों के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम कर देंगे जिसमें आप लोग में से कोई एक सीनियर डिवोटी उनको एंटरटेन करेगा, क्योंकि ये अभी रिक्वायरमेंट है मंदिर के लिए भी और आपके लिए, क्योंकि इनिशिएटेड हो गए हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। आपका 3 दिन पहले जन्म हुआ है, कितने लोगों का जन्म हुआ? कितने लोगों का जन्म हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ? तुम्हारा भी हुआ ना, हाथ ऊपर करो। हाँ, जन्म हुआ। आप कितने दिन के हो गए? आप 3 दिन के हो गए। 3 दिन के हो गए अभी सब लोग। टायरे कितने बड़े। हाँ। महाराज बहुत सुंदर श्लोक, क्या किस श्लोक पे लेक्चर दिया था? कोई किसी को याद है? कितना? श्रीमद् भागवतम का लेक्चर दिया था आप लोग का? 10.31.10 हाँ, कितना? 10.31.10 4.31 4 पॉइंट। क्या है मेरे श्लोक? माइंड में 4 ही चल रहा है, मैं बोल टाइप 4.31.10 4.31.10। मुझे क्यों याद है पता है? मुझे क्यों याद है? मैं तो लेक्चर में भी नहीं बैठा था। मैं था नहीं, मैं तो पूरा भाग दौड़ कर रहा था, मैनेजमेंट में था। 4.10.31 सॉरी, हाँ 4.31.10। क्यों? क्यों? क्या क्या बोला? मतलब हमेशा दीक्षा के टाइम यही करते हैं। दीक्षा के टाइम जितनी भी मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की दीक्षा के सेरेमनीज अरेंज किए हैं तो महाराज ने इसी श्लोक पे दिया है। और जब फिर मैं व्यास, ये जो मंगलारती के बाद जब मैं वैष्णव महाराज जी तब ऊपर वॉक कर रहे थे, तब मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैंने महाराज जी को पूछा कि महाराज आप कौन सा श्लोक पे चर्चा लेक्चर देंगे दीक्षा का? तो बोलता व्हाट एल्स, जो गुरु महाराज ने किया वही करूंगा मैं। महाराज हमेशा यही श्लोक पे लेक्चर देते थे। तो विष्णु महाराज भी वही बताया कि महाराज जी के जो उन्होंने किया वही मैं भी करूंगा। इसके लिए ये लेक्चर के जो जो श्लोक तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये नंबर है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो एटलीस्ट दीक्षित हो गए कि 3 प्रकार के जन्म है। और ये जन्म जो होता है आपका, ये जन्म है वो किसके लिए हुआ है? जन्म, पहला जन्म कौन देता है? माता। दूसरा, तीसरा, खोलो खोलो श्लोक खोलो। तीसरा, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के है ना, तो तीसरा जन्म कहाँ से होता है? ब्राह्मण दीक्षा में। तुक्का लगाया? नहीं, लास्ट टाइम सुना था। सुना था, आप आए थे ना उस जो सैटरडे को हुआ था। सैटरडे को। हाँ, सेवा अधिकार। पहला कौन सा? माता पिता देते हैं जन्म, ठीक है। उसके बाद गुरु, और फिर तीसरा क्या लिखा? क्या ट्रांसलेशन पढ़ो ना। कौन पढ़ेगा? किसके पास है? पढ़ो। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ो ना। Civilized human being has 3 kinds of birth. हाँ, 3 kinds of birth, लेकिन कौन सा? कैसे? Civilized. human beings. हाँ, civilized human being. The first birth is by a pure father and mother, and this birth is called by semen. The next birth takes place when one is initiated by spiritual master, and this birth is called Savitra. The third birth called Yagnika,
takes place when one is given the opportunity to worship Lord Vishnu. हम्म Despite the opportunities for attaining such births, even if one gets the life of span of a demigod, if one does not actually engage in the service of the Lord, everything is useless. हम्म Similarly, one's activities may be mundane or spiritual, but they are useless if they are not meant for satisfying the Lord. yes. तो यहाँ पे खंडन हो रहा है किसका? यहाँ पे खंडन हो रहा है कि कोई भी भौतिक इच्छाओं के साथ भक्ति करना, कोई भी अन्याभिलाषित शून्य, जो ये रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में जो दिया गया है, ये जो श्लोक है उसका खंडन हो रहा है कि अगर भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर भक्ति की न जाए और कोई भी भगवान की, हमारी इच्छा, क्या इच्छा हो सकती है हमारी? अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छे भाई बच्चे मिल जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए, ये जो भी कोई भी अनगिनत कि भक्ति के विषय में हमें, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ ना कुछ भौतिक लाभ हो, तो उसको क्या कहा गया है? यूजलेस। यूजलेस हम किसको बोलते हैं? जो किसी काम का नहीं। तो भक्ति किसी काम की नहीं अगर हमने कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए इसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है। कोई भी शुद्ध नाम पे नहीं है कि कोई इच्छा नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है, लेकिन इस प्रकार के सत्संग को सुन के, लेक्चर को सुन के, भागवत का शरण ग्रहण करके आज नहीं तो कल हमें उच्च स्थिति पे आना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि आज नहीं समझेगा आपको क्या कि प्रायोरिटी अभी जीवन में सबके क्या है? अभी जीवन में हमारे प्रायोरिटी क्या है? वेरी गुड। और पैसा और फैमिली और इच्छाएं और गिनो गिनो और बहुत कुछ है, ज्वेलरीज। अभी तो शादी नहीं हुई, अभी मिली नहीं, ना ससुर से आई है, ना पति से आई है, ना माँ से आई है। हाँ क्या है? सिक्योरिटी। क्या होगा मेरा, हमारा क्या होगा, आगे क्या? और प्रॉपर्टी। वेरी गुड। और बताइए। भगवान को छोड़ के जो कुछ भी हो सब कुछ। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा क्या होता? हम कहाँ होते? कहाँ होते हम? अगर ये सब के साथ हमारी आसक्ति नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं है हमारी ये सब, तो हम क्या होते? भगवत धाम होते, या तो कम से कम इस्कॉन जू में फुल टाइम सफरन में, या कोई हाँ सेवा में रहते। बोला गया है, फिर भी हो नहीं रहा है। तो ये पाठ्यक्रम के बाद मैं 7 से 8 ऐसे कारण दूंगा कि आप लोग को ये नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। अगर, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट ये आने वाला है। क्या आएगा एंड रिजल्ट? क्या होगा ये पाठ्यक्रम का? ये भक्ति वृक्ष से क्या आएगा? क्या उत्पन्न होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। आपके लाइफ में प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मत करिएगा। और जो नहीं करेगा उसको मुझे समझ जाएगा कि उनका उद्देश्य कुछ अलग है। दोनों तरफ से फंसेंगे। लेकिन ऐसे होता है कि कॉलेज में हम गए, पढ़ाई भी की, लेकिन सब लोग फर्स्ट नंबर नहीं आते, सब लोग पास भी नहीं होते। लेकिन उद्देश्य होता है कि सीखना। लेकिन वो सीखने के टाइम हमारे बहुत सारे अलग अलग
कुछ ना कुछ कार्य में हम लग जाते हैं जिससे हम क्या कर देते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा उद्देश्य। ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये मैंने जो हमने भजन गाया, वो भजन आप थोड़ा खोलिए वापस। ये उद्देश्य है हमारा जीवन का, क्योंकि अभी आपने बोला ना अलग अलग वस्तुओं में प्रायोरिटी हमारी इच्छाएं। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर हमको क्या बता रहे हैं। पहला ही लाइन, धन मोरा क्या है, धन मेरा क्या है। और हम धन अभी क्या बोल रहे हैं, हमारा धन क्या है, बैंक बैलेंस, गोल्ड ज्वेलरीज, प्रॉपर्टीज, ये हमारा धन है। लेकिन ये धन क्या है, ये धन है ही नहीं। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि हमारा जो धन है, वो जैसे हमारा शरीर छूटेगा, ये सारा धन का क्या होगा, किसी और को तो कमा क्यों रहे? आ जाओ, इतना समझ में आ रहा है तो मुझे आप भी तो लगे हुए हो। हाँ? धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र। पति मोरा गौर चंद्र मतलब क्या है, हमारा परिवार। क्योंकि हमारा जो इटर्नल संबंध है वो किसके साथ है, भगवान के साथ है। और जैसे ये शरीर छूटता है, संबंध क्या होता है, हाँ, छूट गया ना। और हमारा इटर्नल संबंध किसके साथ है, भूल गए हम लोग। लेकिन आज क्या हम समझ बैठे, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा, यही समझ में लगे। कल हमारे जगन्नाथ प्रेम प्रभु जी के पिताजी गुजर गए। मुझे बहुत अजूबा लगा कि थोड़ा लेट हो गए थे और मैं थोड़ा धोती कुर्ता में था, व्हाइट एंड व्हाइट में। तो उनके परिवार वालों को लगा कि कोई बहुत बड़ा मंदिर से आया है पुजारी बेचारे। तो क्या हुआ, हम कीर्तन कर रहे थे, करेक्ट, और मेरे जाने के बाद ही चालू हुआ कीर्तन। मेरे आने के बाद फिर अंदर लोग खड़े थे, लेकिन कीर्तन चालू हुआ मेरे जाने के बाद। तो एक परिवार वाला आके मुझे क्या बोला, सुनेगा, सच बात है ये, हिंदी में बोला, डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द इनको लेके जाने के लिए, तो आप कीर्तन वीर्तन को थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि उनको जो बीमारी थी, तो उससे इनको जल्दी डॉक्टर ने बोला है रात को ही कि ज्यादा रखना नहीं, जल्द से जल्द लेके जाओ। कौन बोल रहा है ये, फैमिली, जिसका भरण पोषण करने में हम हमारा जीवन बिता देते हैं और हमारा सब कुछ कर देते हैं। ये आप ऐसा मत समझिए कि उसके फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, ये लोग हमारे फैमिली में भी बैठे हैं, हमारे फैमिली में बैठे हैं। हम ऐसे नहीं समझ सकते। तो हमारा जो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जो कह रहे हैं कि धन मोरा नित्यानंद, क्योंकि जो ये शरीर के साथ हमने जोड़ रखा है, वो तो शरीर के साथ सब छूट जाएगा। और कह रहे हैं पति मोरा गौर चंद्र, गौर भगवान को ही हमारा फैमिली बनाना चाहिए। और प्राण मोरा युगल किशोर, ये जो मेरा जो चेतना है, ये मेरे हृदय में जो परमात्मा जो बैठे हुए हैं, उनके साथ जो मेरा संबंध है, वो कौन है, उसको समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ही हमें नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, और ये हम भूल गए। हमें पता है, लेकिन जैसे हमारे कार्य ऐसे हो जाते हैं ना कि हम सब कुछ ये भूल जाते हैं, और हमारे कार्य पूरे मटेरियल वर्ल्ड में जैसे जीते हैं उसमें लगे हुए हैं, और हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। और बहुत सुंदर ये दो लाइन है, ये जब मुझे याद आया इसलिए मैंने आज ये भजन गाया, क्योंकि जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँ इसके लिए। और ये एक पाठ्यक्रम का, ये जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है, उसका एक रूल है ये कि कीर्तन के बाद एक वैष्णव भजन भी गाएंगे और एंड में एक हरिनाम का जप भी करेंगे साथ में। ये इसका एक मॉड्यूल है।
कि हर संडे को हम एक भजन गाएंगे, भले ही रिपीट हो, लेकिन हम गाएंगे। हरे कृष्ण कीर्तन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में भजन गाना। आज मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, हमारे हर्षित प्रभु ने बनाया है, एंड में याद दिलाना। बहुत अच्छा भजन है, राधा राज बिहारी। किसने सुना है मैंने किसी ने, बहुत अच्छा कंपोज किया है उन्होंने। मैं आपको इस पे ब्लूटूथ पे लगेगा ना, बजाओ, एंड में याद दिलाना। तो ये हमारा बहुत मूलभूत हमारा उद्देश्य है कि हम इस पाठ्यक्रम में बहुत सीरियसली हम बढ़े, और हम सबकी इच्छा होती है कि हम कैसे भक्ति में अग्रणी हो, भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े। और फिर आगे इसके अगर देखें कि ये प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सेकेंड स्टैंजा आगे अगर आप जाओगे तो वैष्णवेर पद धूलि ताह मोर स्नान के, वैष्णवों की क्या लेनी हमें, पद धूलि, और उससे हमें क्या करना है, स्नान करना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, हाँ, कि वैष्णव का जो पैर की धूली है उसको, उससे स्नान करना मतलब वैष्णवों की सेवा करना। ऐसे नहीं कि प्रभु जी बोला था पद धूली, तो आपने महाराज को कहा कि महाराज थोड़ा आप धूल के ऊपर पैर रखिए, फिर वो पैर को, उस धूली को हमने उससे अपने पूरे शरीर में लपेट लिया। ये नहीं है, इसका अर्थ यही है। लेकिन कहने जाए कि वैष्णवों की पद धूली लेना मतलब उनकी सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, जो अग्रसर भक्ति में है उनकी सेवा करना, मतलब भक्ति के लिए जो भी हमें बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए जो भी हमारी क्षमता के हिसाब से हम जो सेवा कर सकते हैं उस सेवाओं को करना। और फिर आगे जो कहते हैं, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, ये बहुत सुंदर है। तर्पण, तर्पण क्या करते हैं पता है आपने, सुना हुआ है, तर्पण करना। तो क्या देना है, तर्पण क्या करना है, वैष्णवेर नाम का क्या, पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ लो, चलो मैं नहीं देखते। हाँ, नाम का प्रचार करना, नाम देना, नाम देना, और क्या है, डिवोटीज, चैंटिंग ऑफ डिवोटीज नेम। चैंटिंग ऑफ डिवोटीज नेम मतलब क्या है, हमारे गुरु के नाम का जप करें, ग्लोरीफाइड है, वेरी गुड, ग्लोरीफाइड है, भक्तों की प्रशंसा करना। प्रशंसा करना वो भी झूठी नहीं, गुरु की हम प्रशंसा करते हैं व्यास पूजा के दिन, गुरु की प्रशंसा करने से क्या होता है, हम जब गुरु को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्नता करके उनको प्रसन्न करते हैं, और जब गुरु हम पे प्रसन्न होते हैं तब हमें कृपा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, कृपा। और भक्ति में गुरु और वैष्णव की कृपा ना हो तो कितना भी आप अच्छे से जप कर लो या कितना भी आप मंदिर में सेवा कर लो, आपको गुरु की और भगवान और वैष्णवों की कृपा अगर नहीं होगी तो आपकी भक्ति में वर्धन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कृपा है ना, गुरु की कृपा, बहुत बहुत, मतलब मैं तो कहता हूँ 90% वही काम करता है और 10% हमारा कार्य करता है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की कृपा और गुरु की कृपा, ये बहुत सुंदर है। तीसरा, वैष्णवेर उच्छिष्ट, वैष्णवेर उच्छिष्ट तेह मोरे नाम निष्ठा वैष्णवर नामते उल्लास। वैष्णवेर उच्छिष्ट, वैष्णवों ने क्या किया है, उच्छिष्ट मतलब उनका प्रसाद को ग्रहण करना, उच्छिष्ट, उसको ग्रहण करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि हम उच्छिष्ट ही खाएं लेकिन साथ में हमारा क्या ना हो, वैष्णवेर नामो उल्लास, भगवान के नाम में अगर हमें उल्लास मतलब उत्साह ना हो भगवान का नाम लेने में, तो ये कार्य नहीं करेगा उच्छिष्ट।
हम गुरु का वैष्णव का उच्छिष्टम खा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम जब ठीक नहीं है, हमारा चैंटिंग ठीक नहीं कर रहे हम लोग, तो वो कार्य 100% नहीं करेगा। कार्य करेगा लेकिन 100% नहीं करेगा। और ये एंड में हमें क्या कहते हैं, ये वृंदावने चबूतरा ताहर मोर मन गहरा कोहे दिन नरोत्तम दास। कहते हैं कि वृंदावन में हमारा हृदय, वृंदावन का जो अलग अलग लीलाओं स्थली है, वहाँ पे हमारा स्मरण करना, वह उनका चिंतन करना। और वही कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि मेरा यही आशा है कि मुझे जो ये बता रहे हैं ये सब मुझे प्राप्त हो। और ये प्राप्त वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमें प्राप्त करना है। हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं क्योंकि अभी भी हम इसको ठीक से नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रोसेस को बहुत दृढ़ता से करें। और ये जो भक्ति वृक्ष है, ये भक्ति का वृक्ष है, उसके लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वृक्ष के लिए। वाटर, सेकंड नहीं, वो तो है लेकिन 3 इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लैंड, सॉइल, लैंड, एक था पानी, और एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, बीज। उसके बिना बनेगा क्या? करेक्ट, बीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो बीज है, आप सबके पास है, भक्ति का बीज है। तो भक्ति का वृक्ष होने के लिए द लैंड इज रिक्वायर्ड, सॉइल इज रिक्वायर्ड, सो द प्लेटफॉर्म, भक्ति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एसोसिएशन के साथ प्लेटफॉर्म, उसी के ऊपर पैर वृक्ष खड़ा होगा। और उस लैंड में हमें नाम से, हरिनाम से और ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से हमें उसको सिंचन करना है, बीज को। और जब हम बीज को सिंचन करते हैं धीरे धीरे मात्रा में, तब जाके वो वृक्ष तैयार होता है। और जब वो वृक्ष तैयार होता है तो उसमें क्या आता है? फूल और फल आता है। और ये फूल और फल फिर क्या है? उसको एक परिपक्व भक्ति के साथ उसकी कंपैरिजन किया गया है। तो अभी हम लोग बीज है के पौधे हैं, नहीं कोई बोल सकता हम वृक्ष हो गए, आप हमको समझ रहे हो बीज है, लेकिन हम वृक्ष है। हाँ, मैं अपने आप को तो बीज समझता हूँ, हम बीज है। तो हम बीज में एक एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन लेके प्लेटफॉर्म में हम परफॉर्म करने की, भक्ति परफॉर्म करने की कोशिश करें। और हरिनाम और उसके साथ साथ सेवा, अलग अलग भक्ति के कार्यों को लेके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये सारे 9 भक्ति के प्रोसेस जो हम जानते हैं, उससे हम इस बीज को सिंचन करें। और ये सिंचन कैसे करना है, इसी कोर्स में हम सीखेंगे धीरे धीरे मात्रा में। ये बहुत सुंदर हमारा लिटरली एट 10 o'clock आई वॉज रिमेम्बरिंग, एंड मैं बोला सच में 10 बजे मैंने इनको याद किया था। कैसे याद किया था कि मैं जब स्टेयर्स चढ़ रहा था बेसमेंट से, तब मेरे से 2 गुजराती लोग बातें करते नीचे जा रहे थे, और उन्होंने भी कुर्ता पहना था और नीचे पैंट पहना था। तो मैंने आपको याद किया था। हरे कृष्ण। There is some connection. Yes, that's right. तो ये बहुत सुंदर है कि ये जो भक्ति का वृक्ष है, हम इसको धीरे धीरे भक्तों के संग में सिंचन करके इसको और बड़ा करेंगे। मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि कुछ हमें आगे के सेशंस के बारे में आपको जानकारी देनी है। आगे जो अभी 1 महीने में प्रोग्राम आने वाले हैं,
तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और यात्रा की भी चर्चा करनी है मुझे, तो उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी मैं भूल जाऊं उसके पहले एक सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने आने वाली है, एक बड़ी चुनौती आ रही है हमारे सामने, निर्जल एकादशी। सैटरडे को निर्जल एकादशी है। हम सब भक्तों को निर्जल एकादशी करनी है, पानी नहीं पीना है। सैटरडे को है, अच्छा है ना? लेकिन हाँ, सैटरडे को अच्छा है, तो आप सबको मंदिर की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक शाम को 64 माला का अनुष्ठान है जपा का। तो आप सब लोग मंदिर में आइए, भक्तों के संग में 64 माला करिए एसोसिएशन से। तो इसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। एकादशी में ऑनलाइन सेशंस नहीं करेंगे हम लोग, भक्ति इधर ही मंदिर में आके चैंटिंग करिए। और संडे सुबह आपको प्रसाद मिलेगा, संडे सुबह मंदिर में मिल जाएगा। तो जो भक्त लोग घर पे प्रसाद मीन्स एकादशी ब्रेक कर सकते हैं वो घर पे कर सकते हैं, या मंदिर में जो है मंदिर में करें, सुबह पारण टाइम में मिलेगा। तो निर्जल एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने बाकी 24 एकादशी नहीं की है, ऐसा है। तो किसके लिए कर रहे हैं? क्यों करनी है? नहीं ब्रो जी, गलती से खा लिया था, इसके लिए। तो और किसके लिए करनी है? किसके लिए करनी है? माता की भी भक्ति है। नहीं, लेकिन निर्जल क्यों करनी है? हाँ, पांडव ने की थी, भीम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है। लेकिन भीम ने तो 23 एकादशी नहीं की थी, क्यों करनी है? कोई छुट्टी हुई हो, कुछ हाँ, मिस्टेक कुछ हो गया हो कोई भी अगर गलती हो गई हो, बाकी सब करने जो हमें पता ना हो। हमें पता नहीं है कि हमसे गलती हो गई है, तो उसके और कुछ? सेंस दिस इज अ स्टैंडर्ड आंसर, आई अप्रिशिएट, ये आंसर है, बट भक्तों के लिए आंसर नहीं है। सेंस इसको कंट्रोल। और टू एक्सप्रेस अवर लव टू लॉर्ड, टू, ये कैसा लव है? हाँ, मुझे भूखा रख के भगवान खुश हो रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस भगवान की। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग लव टुवर्ड्स लॉर्ड, कि मैं आपके लिए भूखा रह सकता हूँ। फिर भगवान कह रहे मेरे लिए भूखा रह रहा है, चलो इसको प्रेम दे दो, देना ही पड़ेगा। तो वो जो है ना कि मैंने कभी 23 एकादशी गलती से कुछ खा लिया है और कभी मेरे से गलती से कुछ हो गया होगा, वो एक प्रोसेस है। बट द अल्टीमेट द पर्पस ऑफ डूइंग निर्जल एकादशी इज टू गेट अटेंशन ऑफ कृष्णा। हमारी तरफ देखे, हाँ, लव ऑफ कृष्णा थोड़ा दूर होगा, अटेंशन भगवान बोले ये भी भूखे में, चलो इसको देखो थोड़ा। तो वी हैव टू कम इनटू दैट कैटेगरी। इसके लिए एकादशी आप करें, निर्जल एकादशी। सुबह सुबह है ना, आप लोग मंगलारती है ना, उसके पहले पानी पी सकते हैं। नहीं, यहाँ पे वो 64 का 10 कभी 10 बजे भागवतम के प्रभुपाद लीलामृत के बाद 10 बजे शुरू हो जाएगा। ऊपर शंकर हॉल में होगा, एक माता जी होगा, पद्मवल होगा, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना है और फिर आपको गिफ्ट भी मिलेगा 64 माला का। 64 माला करेंगे तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा। उसके लिए कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा? रजिस्टर भारी होगा, भारी रजिस्ट्रेशन होगा। उसी दिन सेम टाइम आप अंदर जाओगे, रजिस्टर करोगे, 16 माला हो गया मेरा, 32 माला हो गया, वैसे आपको उधर रजिस्टर देना है। वहाँ पे बैठा होगा वॉलंटियर, उसको बताना है। और 64 माला कोई ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन उस दिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करो। कोई भी मटेरियल एंगेजमेंट मत रखिए सैटरडे, शायद वो फर्स्ट सैटरडे बैंक चालू होती है। छुट्टी है क्यों? एकादशी को छुट्टी थी? हाँ, यही सुनना चाहता था। उस दिन बकरी ईद है, तो ज्यादा करना पड़ेगा।
बेचारे इतने जीवों का बलि दे रहे हो तो हमें ज्यादा उनके लिए भी करिए। हाँ? तो एकादशी है, इसलिए आप सब लोग कोई भी अपना प्लान न बनाए कहीं जाने का, कहीं घूमने का। सिर्फ मंदिर आइए और यहाँ चैंटिंग करिए, या फिर घर पे बैठ के अपने डिटीज की सेवा करिए और चैंटिंग करिए, कोई एंगेजमेंट नहीं। और एक दिन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, स्नान यात्रा। स्नान यात्रा वेनिसडे को है, 11 या 12 है, 11 जून वेनिसडे को है हमारे भक्ति विधान स्कूल में। तो उस दिन भी आप लोग, जिन भक्तों को समय है, जिन भक्त लोग आ सकते हैं, वो वेनिसडे को स्कूल में आइए। हमारे ग्रुप की सेवा ब्रह्मचारी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रह्मचारी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और वीआईपी कॉन्फ्रेंस हॉल की सेवा है। और ये बार मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं आपको कैंडिडेट दूंगा खाने वाले, क्योंकि हर बार आपका कंप्लेंट होता है कोई खाने ही नहीं आता। हाँ, ठंडा हो जाता है, लेकिन कोई आते नहीं। ये बार मैंने बोला है कि मैं रखने वाला नहीं, तो ये बोलते नहीं आप सबको हम बुलाएंगे, कोई आता नहीं लेकिन हम सबको लेके जाएंगे। तो चंद्र प्रकाश प्रभु जी, आपका तो आ सकते हो, आपका तो ऑफिस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा आपका ऑफिस। आपको क्या है, ऑफिस गए नहीं गए कौन पूछने वाला है। हाँ, और कौन आ सकता है सेवा में? सिद्ध लक्ष्मण तुम आ सकते हो, और कौन आ सकता है? अनिल प्रभु जी आप आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। ब्रह्मचारी प्रसाद में हमको 5 से 6 डिवोटीज चाहिए, आप भी आ सकते हैं। तुम भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो उधर, तुम भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो उधर। एक उसमें तुम लोग लैपटॉप चालू करके बैठ जाना, बस सबके चालू रखना और फोटो लगा देना सामने जीफ वाला, ऐसा हिलते रहेगा। हाँ, तो हो जाएंगे 1 2 3। आप भी रहोगे ना? आप भी रहोगे ना? 4 5 6 हो गया, 7 हो गए। तो स्नान यात्रा में सेवा करिएगा। स्नान यात्रा क्या है? भगवान जगन्नाथ जी का क्या है? बर्थडे है। तो स्नान यात्रा भी एक प्रोग्राम होगा। उसके बाद 1 डे पिकनिक। हरी बोल। 1 डे पिकनिक जाने का, किसको जाना है, किसको पिकनिक आना है? पिकनिक हम यहाँ बोल के लेके जाएंगे, फिर वहां कुछ अलग ही करेंगे। हाँ, पिकनिक तलासरी जाएंगे संडे को, संडे सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। 12 जून को अनंत राघव प्रभु जी और माता जी का, जगन्नाथ जी का बर्थडे है, बरोबर? 12 जून ना, कि 22 जून? 22 जून। तो 22 जून के आसपास कोई संडे देखो, तो उस टाइम पे 22 जून को संडे है, संडे है ना? तो संडे, हाँ 22 जून को बच गए पैसे हमारे, प्रसाद का पैसा बच गया। 22 जून को कर सकते हैं ना घर पे प्रोग्राम? हाँ, तो बनेगा, अच्छे से बनेगा, पनीर का सब्जी, हाँ, फ्रूट सलाद, हाँ, श्रीखंड। तो ये डिमांड आ रही है आप। तो 22 जून को प्रोग्राम प्रभु जी के घर पे, उनके जगन्नाथ जी के उपलक्ष्य में, वहाँ पे छोटा सा फूल का अभिषेक करें, फ्लावर अभिषेक घर पे ही करेंगे। और अपने ग्रुप वाले सब लोग वहीं आएंगे उस दिन, आप और प्रसाद करेंगे। तो 22 जून आप लिख लीजिए आपके डेट में, सेव द डेट। और पिकनिक की डेट आप लोग, पिकनिक कमेटी डिसाइड करो, 1 डे पिकनिक क्या है। और है एनुअल यात्रा। एनुअल यात्रा कहाँ जाना है? वृंदावन।
चलो वृंदावन फाइनल करो और यात्रा कमेटी एक्टिव हो जाओ। वृंदावन जाना है। अभी दिवाली के बाद जाएंगे करेक्ट, कि दिवाली में जाएंगे? दिवाली में ऑर्डर दिवाली के बाद जाएंगे हम। प्रभुपाद डिसअपीयरेंस वहां पहुंचेंगे, वैसा डेट निकाल। प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे कौन पहुंचे? डिसअपीयरेंस डे के बाद जाए, उसके बाद का शेड्यूल बनाओ, मतलब डिसअपीयरेंस डे को पहुंचे वहां पे। 24 को जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो भी है, क्योंकि वो टाइम पे बहुत रश हो जाता है। तो या दिवाली के डे में जा रहे हैं, किसको क्या तुम लोग डिसाइड करो। लेकिन एक्टिव हो जाओ अभी तुरंत, क्योंकि अभी कितने महीने बचे हैं? 5 महीने बचे हैं। टिकट का तो इशू नहीं है अभी, हाँ, लेकिन वहाँ का इशू है ना, वहाँ रूम बुकिंग है ना। सो 4-5 दिन का हॉलीडे रहता है दिवाली के टाइम पे। हाँ, लेकिन वो हॉलीडे के टाइम पे छुट्टियां रहती है, लेकिन उधर फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। बहुत भीड़ हो जाता है तो उधर फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिवाली के नहीं जाते, बहुत धक्के खाते रहते हैं, कुछ प्रॉपर दर्शन वगैरह कुछ नहीं होता, मंगलारती ना होती है ना कुछ कुछ होता नहीं है। होता दिवाली के। इसके लिए थोड़ा छुट्टी ऑफिस का ले लो, क्या है। बहुत सारे लोग उसके एक दो जाने रिटर्न चले जाते हैं। छुट्टी प्लान कर सकते हैं ना अभी से, छुट्टी प्लान कर सकते हैं अभी से ना। हाँ, पेंडिंग लीव क्या रहे थे वो बताइए। हाँ, क्योंकि वही मैं सोच रहा था कि दिवाली के टाइम पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है, रश वहाँ पे बहुत रश होता है और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए थोड़ा शांति से जाए हम लोग, कि उस टाइम पे जाए तो अच्छा होगा। वो आप लोग डिसाइड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग मेजोरिटी डिसाइड कर लो डेट्स क्या चाहिए, और वो हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और कुछ था इसको छोड़ के मैंने सब डिस्कस कर लिया। अभी 1 महीने का प्रोग्राम, और उसके बीच बीच में हमारा जो संडे का ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम होगा, तो नेक्स्ट वीक होगा हमारा फर्स्ट वीक, तो उसका मैं सिलेबस डालूंगा। तो इसका मैं मॉड्यूल बता दूं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको सिर्फ नाम देना है कि हम अटेंड करेंगे, और मैं चाहता हूँ आप सब अटेंड करिए, क्योंकि भक्ति के लिए मंदिर आ रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से हम करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे हमारी भक्ति की जो शाखाएं हैं और भी अच्छे से फलित होगी, यही हमारा उद्देश्य है। भक्ति वृक्ष ये चल रहा है एक प्रॉपर मॉड्यूल में लेके जा रहा हूँ इसको। भक्ति वृक्ष बोल सकते हैं, पर एक प्रॉपर मॉड्यूल में लेके जा रहा हूँ मैं अभी 64 में, कि बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि अभी अभी हम लोग कुछ फेस्टिवल्स और ऐसे ऐसे लेक्चर्स अभी सब लेते हैं, बट उसके अपार्ट एक ये वही मॉड्यूल चलेगा जो सिलेबस से चलेगा। असाइनमेंट देंगे, होमवर्क देंगे। इसके अलावा मॉर्निंग सेशन, जपा सेशन, इवनिंग सेशन तो हमारे चल ही रहा है। मंडे को मैं पढ़ रहा हूँ, करेक्ट, मंडे मैं पढ़ रहा हूँ। ट्यूसडे कौन पढ़ रहा है? राजेंद्र, सॉरी, रामानंद गौर प्रभु पढ़ रहे हैं। वेनिसडे को पद्मजा लक्ष्मी माता जी पढ़ रही है, ठीक है, ये आपका फिक्स है। थर्सडे कौन पढ़ेगा? थर्सडे यू विल रीड कलावती माता जी पढ़ेंगे, करेक्ट ना? थोड़ा याद रखो, थोड़ा टाइम। और फ्राइडे कौन पढ़ेगा? एवरी फ्राइडे फिर आएगा। Every Friday आपका वर्क फ्रॉम होम है फ्राइडे को? ले सकते नहीं नहीं, आपका वर्क फ्रॉम जो है उस दिन आप पढ़िए, तो आप कंफर्ट हो। रहो। वैसे फिक्स नहीं रहता, लेकिन मैं फिर फ्राइडे ही लूंगी ना। अच्छा, तो कल्पना माता जी पढ़ेंगे, ये लिख लो अभी फिक्स आपके डिटेल में, कि मंडे मैं पढ़ूंगा, ये डे ये पढ़ेंगे, तो ये रेगुलर होते रहेगा। और हम
धराधाम में, बम्बई में है, दिल्ली में है, पूना में है, कहीं पे भी है, ये शेड्यूल फिक्स रहेगा कि सबके लिए। हाँ, कभी हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है कि प्रभु जी मैं आज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकती, तो वो अपना सब्स्टिट्यूट तैयार कर ले, लेकिन लक्ष्मी प्रिया और मुझे न बनाए। क्या? I want to become the substitute. हाँ, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। I wanted to be, but सब्स्टिट्यूट प्लेयर 12वां प्लेयर नहीं बनना है, पहले 11 में आओ। अल्टरनेट करो। हाँ, ज्यादा जितने आएंगे तो अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने लोग ही आ रहे हैं, और ज्यादा आएंगे तो हम आपको भी देंगे चांस। ठीक है, ये लास्ट फ्राइडे को जो पढ़ा था हमने, बहुत भाव विभोर था वो। हाँ, कि कितना हमारे आचार्यों ने, हमारे भक्तों ने हमारे लिए क्या किया है। आज ये इसी चालू करने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हम देखो कैसे भोग रहे हैं इसको। हाँ, जेल में जाना, अगर आपको कोई जेल डाल दे कैसा लगे आपको, कैसा लगे, और बिना कोई कारण, और किसके लिए? चलो अपना पैसा घोटाला किया है या प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, अपना उद्देश्य तो बात अलग है, ये किसके लिए? बनाने के लिए, हाँ, मंदिर बनाने मंदिर बनाने के लिए, वो भी कौन? फॉरेनर्स। जिनका कोई लेना देना नहीं था 20 साल तक। 20 साल मतलब उम्र की 20 साल तक कोई लेना देना नहीं था कृष्णा से, गणपति से या विष्णु से, किससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अथक प्रयास किया, और आज राधा रासबिहारी देखो, और वही राधा रासबिहारी है कि आरती कर रहे थे और ऊपर से पानी टपक रहा है, और वही आज रासबिहारी देखो कैसे खड़े हैं। और किसके वजह से? उनके अथक प्रयास, उनका त्याग। करेक्ट। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये भक्ति का जो बीज मिला है, ये जो इतने सारे कार्य मंदिर में जो चल रहे हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका सिर्फ एक और एक ही उद्देश्य है, क्या? कि आप लोग अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम जा सकें। प्रभुपाद ने मंदिर इतना बड़ा क्यों बनाया, क्यों उद्देश्य किया, क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव इस बात को समझ सके कि हमारा संबंध सिर्फ भगवान के साथ है, और भगवान के धाम से जो हम यहाँ गिरे हुए हैं हम वापस जाए, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसका परिपूर्ण हमें, इसका हम कह सकते हैं कि इसका पूर्ण रूप से हमें इसका लाभ लेना है। क्योंकि ये जो हमें भक्ति का बीज मिला हुआ है ना, ये बहुत साधारण वस्तु नहीं है, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो इसको ये छोटी छोटी ऐसी जो प्रायोरिटी जो ले बैठे ना, उसके लिए इसको मत गवाइए, इस जन्म को मत गवाइए। अगर ये जन्म चला गया ना, कल जब ये फ्यूनरल में था तभी मुझे बोलने बोला था, जब मैंने कुछ 5 मिनट बोला तब मैंने स्टार्ट किया कि भाई बहुत सारे लोगों को काम पे जाना है, क्योंकि 9:30 बजे थे, सुबह सुबह फटाफट फ्यूनरल कर दिया, तो लोग बोल रहे थे जल्दी करो कामावर जायचं आम्हाला। और मैंने इसे सुन लिया, 2-3 लोगों ने बोला ऐसे, ये क्यों? क्या? क्योंकि नहीं पता, उनको क्या पता है कि भाई चलो रिश्तेदार है, बाजू वाले पड़ोसी है, तो गए हैं, चलो जल्दी करो, खत्म करो और आओ। लेकिन हमें पता चलेगा जब हम उस स्थिति में रहेंगे। तब मैंने लेक्चर में बताया, 5 मिनट बोला, लेकिन मैंने बताया, और ये बोला भी कि कुछ लोगों को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन आप भी ये समझिए कि कभी ना कभी आप भी इस स्थिति में रहोगे, और तभी कोई दूसरा आपके लिए बोलेगा कि मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और ऐसे जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर तक हम ऐसे हजारों जन्म ले चुके हैं। हमें अभी लग रहा है कि हम अभी जन्म लिए हैं, अभी मैंने शादी की है, या अभी मेरा बेटा है, अभी हमें नया लग रहा है सब। लेकिन हम हजारों करोड़ों जन्मों से हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं, और हमें कुछ भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला जन्म है हमारे, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन शरीर बदलने की वजह से हमें लग रहा है कि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ शादी,
पहली बार मेरा परिवार है, ये पहली बार मैं अपनी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, पहली बार लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन अभी इस बार भी यही गलतियां मत दोहराइए, यही कहना चाहता हूं मैं, और दूसरों को भी इस गलती न दोहराने के लिए प्रेरित करें, प्रचार करें। हरे कृष्ण।